एमपीवी सेगमेंट में कदम रख दिया है और लेकर आई है इनोवा हाई क्रॉस के मारुति अवतार को, यानी इनविक्टो के नाम से कंपनी ने इनोवा हाई क्रॉस को लॉन्च किया है। अब सवाल ये है कि क्या ये बखूबी इनोवा हाई क्रॉस ही है या फिर इसमें हाई क्रॉस के मुकाबले कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा या इनोवा हाई क्रॉस, तो बेसिकली कोई भी इनोवा हो, एक चीज़ तो क्लियर है कि एमपीवी सेगमेंट की ये बादशाह है। और अब मारुति और टोयोटा का जो एसोसिएशन है वो इनोवा तक आ चुका है, क्योंकि इनोवा हाई क्रॉस को मारुति अपनी बैजिंग के साथ इनविक्टो नाम से बेच रही है। अब जब आपको टोयोटा से इनोवा ऑलरेडी मिल रही है, इतना पुराना एसोसिएशन है, लेगेसी इतनी पुरानी है, तो कोई मारुति से इनविक्टो को क्यों खरीदेगा। तो 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है जब आप ये डिसीजन लें कि आपको इनोवा खरीदनी है या फिर इनविक्टो। सबसे पहले बात करेंगे वेरिएंट और प्राइसिंग की, क्योंकि ये दो वो चीजें होती है जिनको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कंज्यूमर को जब गाड़ी खरीदने जाते हैं। बात करेंगे पहले इनविक्टो की। तो इनविक्टो में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, कंफ्यूजन कम है इनोवा के मुकाबले। आपको जीटा प्लस 7 सीटर, जीटा प्लस 8 सीटर और अल्फा प्लस 7 सीटर मिलता है। अल्फा प्लस टॉप एंड वेरिएंट है। जीटा प्लस 7 सीटर वेरिएंट के लिए आपको जो कीमत चुकानी होती है वो है 24,79,000 रुपये। वहीं जीटा प्लस 8 सीटर की कीमत है 24,84,000 रुपये और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी कीमत है 28,42,000 रुपये। वहीं अगर आप इनोवा हाई क्रॉस को देखेंगे तो आपको 10 वेरिएंट मिलते हैं। ऑल्दो जो बेस वेरिएंट है इनोवा हाई क्रॉस का वो है 18,82,000 का। ये हाइब्रिड इंजन के साथ नहीं आता, ये नॉर्मल इंजन मिलता है इसमें 2000 सीसी का। वो वेरिएंट मारुति लेकर ही नहीं आ रही इनविक्टो में। मारुति सिर्फ 3 वेरिएंट लेकर आ रही है, तीनों ही आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ मिलते हैं। वहीं अगर आप इनोवा हाई क्रॉस की बात करेंगे तो जो उसका हायर वेरिएंट आपको मिल रहा है 30 लाख प्लस का, उसमें आपको एडास फीचर्स भी मिलते हैं। उसका नाम है ZXO। मारुति में आपको एडास फीचर्स नहीं मिलते हैं और इसीलिए जिसका टॉप एंड वेरिएंट है वो 28 लाख प्लस है। तो एक चीज तो क्लियर है, इनोवा हाई क्रॉस का एंट्री लेवल वेरिएंट मारुति से सस्ता है, टॉप एंड वेरिएंट मारुति से महंगा है। डेफिनेटली फीचर्स और पावर ट्रेन हाइब्रिड आपको डिफरेंस मिलेगा यहाँ पर। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट बाइंग डिसीजन होता है आजकल कंज्यूमर का प्राइसिंग के बाद, वो होता है वेटिंग पीरियड। इनोवा हाई क्रॉस में नॉर्मली जो वेटिंग चल रही है वो 12 से 15 महीने की है और इनफैक्ट अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इनोवा हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स की बुकिंग ले ही नहीं रही है, सिर्फ आप नॉन हाइब्रिड वेरिएंट को ही बुक करा सकते हैं। वहीं अगर इनविक्टो की बात करें तो इनविक्टो में बुकिंग्स तो ऑलरेडी ओपन है, 6000 प्लस बुकिंग कंपनी को ऑलरेडी मिल चुकी है और सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ही कंपनी लेकर आई है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और यहाँ भी आपको वेटिंग तो मिलेगी, बट 6 से 7 महीने की वेटिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इनोवा हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको 1.5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 महीने में आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। तो आई एम श्योर प्राइसिंग, वेरिएंट्स और साथ ही डिलीवरी टाइम को लेकर कंफ्यूजन अब आपका दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं लुक एंड फील की, या फिर इनोवा हाई क्रॉस से किस तरीके से इनविक्टो अलग है। पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो अल्फा प्लस यानी जो टॉप एंड वेरिएंट है, यही वेरिएंट आपको इनोवा हाई क्रॉस में ZX मिलता है और इन दोनों की कीमत में 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो यानी सेम वेरिएंट आपको इनविक्टो में 1 लाख रुपए सस्ता मिलता है। वो इसलिए सस्ता मिलता है क्योंकि कंपनी ने कुछ चेंजेस इसमें किए हैं, लेकिन वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक हैं, क्योंकि दिस कार इज़ वेरी मच लाइक इनोवा हाई क्रॉस। इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग वहीं हो रही है जहाँ पर टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की होती है। टोयोटा ये गाड़ियाँ मारुति को देती है और मारुति अपनी बैजिंग करके इसको बेच रही है। तो बेसिकली ये इनोवा हाई क्रॉस ही है, सिर्फ मारुति के नाम से। अब अगर चेंजेस की बात करें तो फ्रंट में आपको बदलाव दिखेगा। इसमें आपको डिफरेंट ग्रिल मिलती है और ये ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा कोई खास बड़ा चेंज नहीं है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको हाई क्रॉस के मुकाबले ज़्यादा क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं। इनफैक्ट इस गाड़ी में नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल के तौर पे आपको मिलता है। अगर आप एक्सेसरीज लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी क्रोम फिनिशिंग साइड प्रोफाइल में दिखेगी, जो इसको थोड़ा सा प्रीमियम टच लैंड करती है। इनविक्टो में 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, इनका डिज़ाइन भी डिफरेंट है। इनोवा हाई क्रॉस में आपको बड़े व्हील्स मिलते हैं 18 इंच के, उनका डिज़ाइन अलग है। रेयर में कोई खास चेंज नहीं है। रेयर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये नेक्सा ट्राई एलिमेंट टेल लैंप्स मिलते हैं
और साथ ही यहाँ हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है। इंटीरियर्स में भी कुछ चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, आइए दिखाते हैं। तो केबिन आपको वही इनोवा हाई क्रॉस वाला ही है, पूरी तरीके से आइडेंटिकल है, क्योंकि सोल नहीं बदला है ना इस गाड़ी का, सिर्फ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स या कॉस्मेटिक चेंजेस मारुति ने किए हैं। आपको इनोवा हाई क्रॉस में ब्लैक एंड ब्राउन इंटीरियर्स मिलते हैं विद सिल्वर इंसर्ट्स। वहीं अगर आप इन्विक्टो को देखेंगे तो इसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको सिल्वर की जगह ये कॉपर इंसर्ट्स मिल रहे हैं सेंट्रल कंसोल में, यहाँ एसी वेंट्स के चारों तरफ या फिर डोर पैनल्स पे। तो ये एक बदलाव दिखेगा आपको। फीचर्स की बात करें तो इन्विक्टो में आपको हाई क्रॉस के मुकाबले कोई भी फीचर ज़्यादा नहीं मिल रहा है। बेसिक फीचर्स तो हैं ही, आपको 10.1 इंच का स्क्रीन मिल रहा है या एक बड़ी सनरूफ मिल रही है, लेकिन जो कॉस्ट कटिंग कंपनी ने की है, यानी जो सेम वेरिएंट आपको इनोवा हाई क्रॉस के मुकाबले 1 लाख रुपए सस्ता मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि कंपनी ने कुछ चीज़ों पर कॉस्ट कटिंग की है, जैसे व्हील साइज छोटा कर दिया, जैसे हमने अभी बताया। इसके अलावा आपको इनोवा हाई क्रॉस में 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम मिलता है, मारुति इन्विक्टो में 6 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम मिलता है। साथ ही सेकेंड रो में आपको पावर्ड ऑटोमैन सीट्स नहीं मिलती हैं फॉर एडेड कंफर्ट, जो इनोवा हाई क्रॉस में आपको खरीदने का ऑप्शन है, इसमें वो मिसिंग है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको इनोवा हाई क्रॉस में मिलता है बल्कि इन्विक्टो में नहीं मिलता है, वो है एडास फंक्शंस। एडास फंक्शन जिस वेरिएंट में आते हैं इनोवा हाई क्रॉस के, जिसकी कीमत 30 लाख प्लस है, वो वेरिएंट मारुति लेकर ही नहीं आ रही है। यानी आपको लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर असिस्ट या ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कोई भी फीचर इन्विक्टो में नहीं मिलेगा। अब पावर ट्रेन ऑप्शंस की बात की जाए तो इनोवा हाई क्रॉस की तरह इन्विक्टो में आपको 2000 सीसी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है। ये 186 PS की पावर और 206 Nm का टॉर्क लैंड करता है और इसको पेयर किया गया है ECVT गियरबॉक्स के साथ। अब हमने इन्विक्टो को यहाँ पर चलाकर देखा तो इसका क्योंकि व्हील साइज बाय 1 इंच छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको सेम स्टेबिलिटी और सेम ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करेगी जो कि इनोवा हाई क्रॉस ऑफर करती है। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कोई खास अंतर नहीं है। मारुति इन्विक्टो फ्रंट व्हील ड्राइव है और ये बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक मोड में ही स्टार्ट होती है। इनफैक्ट ट्रैफिक कंडीशंस में इंजन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और ये बैटरी पर ही परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस इसकी प्लेजेंट है और ये क्विक ओवरटेक के लिए भी सक्षम है। हालांकि अगर आप इसके एक्सेलरेटर को थोड़ा सा और हार्ड प्रेस करते हैं तो इंजन थोड़ा सा स्ट्रेन्ड सुनाई देता है। इनफैक्ट केबिन में भी नॉइज आपको महसूस होगी। 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, पावर, नॉर्मल और इको, जो आप अपनी ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं और इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। खास बात यह है कि ये बड़े साइज की गाड़ी है, उसके बावजूद भी इट इज इजी टू ड्राइव। इसका स्टीयरिंग भी इजी है और इसका स्मॉल टर्निंग सर्किल है, जिसकी वजह से लगता है जैसे इन्विक्टो का साइज छोटा है। छोटे व्हील्स के साथ भी ये स्टेबिलिटी भरपूर लैंड करती है, साथ ही इसका सस्पेंशन भी अच्छा परफॉर्म करता है। हाई क्रॉस की तरह इन्विक्टो में आपको 8 और 7 सीट कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं। हालांकि हाई क्रॉस में मिडिल में बेंच सीट मिलती है, वहीं इन्विक्टो में इंडिविजुअल चेयर्स हैं। इंडिविजुअल चेयर्स का जो साइज है वो लार्ज है, कंफर्टेबल है, यानी आप अगर इन्विक्टो को चलाना नहीं चाहते तो आप शॉफर ड्रिवन के तौर पे भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने हर पैरामीटर को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि आपके लिए इनोवा हाई क्रॉस सही है या फिर इन्विक्टो। मारुति इन्विक्टो में वो